हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंटिन्यू रखते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा कैसे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं एंड उस पर आज हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों की कैलकुलेशन इंप्रूव हो सके। तो सारी जो हमारी एक्सरसाइज है ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ये एक्सरसाइज रहने वाली है। तो क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बट क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि वह पूरा हो नहीं जाता। तो आपको कोई भी काम अगर करना है तो उसको आप इंप्लीमेंट करें, उसमें इन्वॉल्व हो। ऐसे नहीं कि आपने देखा और आपने सोचा कि मुझसे नहीं होगा। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, एक बार उसको करके देखिए, क्या पता वो काम बहुत ही आसान हो। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो चलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सीख चुके हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे आज आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड क्वेश्चन पहले ऐड का लेते हैं। ठीक है, ऐड मतलब आप लोगों को पता ही है एडिशन। एक सिंपल सा क्वेश्चन, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। तो इसको ऐड करिए फटाफट और मुझे आंसर बताएं इसका। ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। चलिए फटाफट चलिए आया आंसर। चलिए तो हम दोनों मेथड से करते हैं। ए बी माइनस बी सी, फिर प्लस करेंगे बी सी माइनस सी। आपको बोला हर एक एक्सप्रेशन को हमें ब्रैकेट में बंद करना है, उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे। ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब जो सेम है उनको आप ले। ए बी वाला दिखा आपको कोई, ए बी यस सर ये ए बी दिखा तो माइनस ए बी आपने यहाँ ले आया। फिर आप गए हम दूसरे पे, अब आता है माइनस बी सी, तो माइनस बी सी के बगल में ही प्लस बी सी लिखा हुआ है। माइनस बी सी के बगल में ही प्लस बी सी लिखा हुआ है। फिर आप आ जाओ, माइनस सी ए लिखा है, माइनस सी ए के बगल में प्लस सी ए लिखा है। तो ए बी माइनस ए बी जीरो, माइनस प्लस माइनस ए बी कट जाएंगे जीरो, माइनस प्लस माइनस ए बी कट जाएगा जीरो। तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो यानी कि इसका आंसर आ गया आपका जीरो। क्लियर। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे ए बी माइनस बी सी, फिर बी सी माइनस सी ए, तो बी सी माइनस सी ए, फिर सी ए माइनस ए बी, सी ए और माइनस ए बी आपने यहाँ लिख दिया और आपने इसको सॉल्व किया। हमने इसको सॉल्व किया तो ए बी माइनस ए बी जीरो कट गया, माइनस बी सी प्लस बी सी ये भी जीरो हो गया, माइनस सी ए प्लस ये भी आपका जीरो हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा जीरो आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। क्लियर, आई बात समझ में। तो दोनों मेथड में से जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो करें। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी करेंगे, इसको आप कॉपी करें। चलिए एक और देखते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, इसको करें सॉल्व। सेम आपको ऐड इसमें भी करना है। जो मेथड आपको पसंद है, जिस मेथड से आप करना चाहो आप उस मेथड से कर सकते हैं। अब देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हमने एक लिखा, फिर प्लस। वैसे जब प्लस का होना बेटा,
जब प्लस का हो तो आप सिंपल ब्रैकेट ना भी, माइनस वाले में याद रखना कि आपको ब्रैकेट लगाने हैं, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा क्या, एन स्क्वायर प्लस, इस कॉमा का मतलब क्या है, प्लस, ठीक है। कॉमा का मतलब नेक्स्ट टर्म में इसको भी आपको 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, तो ये 2 है, ठीक है। तो सेम सेम ले लो, एल स्क्वायर वाला, एल स्क्वायर के साथ एक और है, यस सर ये है एल स्क्वायर, फिर और है एल स्क्वायर वाला और कोई नहीं है, फिर एम स्क्वायर के बगल में ही आपको दूसरा दिख रहा होगा एम स्क्वायर, फिर आ जाओ एन स्क्वायर के बगल में ही दूसरा दिख रहा होगा एन स्क्वायर, एल स्क्वायर हम लिख चुके हैं, फिर 2lm वाला है कोई नहीं है, 2mn वाला है कोई नहीं है, 2nl है, nl वाला भी कोई नहीं है। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज 2l स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज 2m स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 2n स्क्वायर, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, तो ये आपका आंसर इसमें आ जाता है, ठीक है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि सर इसको हम दूसरे मेथड से करें तो आप दूसरे मेथड से कर सकते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक है, फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखिए, फिर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो प्लस एन स्क्वायर यहाँ लिखा और प्लस एल स्क्वायर आपने यहाँ लिखा, फिर 2lm है, ठीक है, फिर 2lm है ना, 2lm है ना, 2lm तो यहाँ है नहीं कहीं सर, तो 2lm हम यहाँ पे अलग से लिख देंगे 2lm, फिर सर 2mn है, इसको भी आप अलग से लिख दोगे 2mn, और फिर 2 प्लस 2nl है, तो आप तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं एक ही साथ, 2lm फिर प्लस 2mn और प्लस 2nl, क्योंकि है ही नहीं, इनको ऐड करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2l स्क्वायर आएगा, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर आएगा, एन स्क्वायर 2n स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा 2lm प्लस 2mn प्लस 2n, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे ही करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट आपको करना है, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब सब्ट्रैक्ट वाला भी कल आपको बताया था कैसे इस क्वेश्चन को करना है, तो सेम उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए चले, इसमें आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। सब्ट्रैक्ट आपको करना है, तो सब्ट्रैक्ट में अब आप यहाँ पे देखें 4a माइनस 7, तो मैंने फ्रॉम, तो फ्रॉम मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो इसको आप पहले लिख दो, आप दोनों मेथड से करके बताऊंगा। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसको जब भी सब्ट्रैक्ट करें माइनस दूसरे वाले को 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो आप लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, माइनस मल्टीप्लाई होगा बेटा सबके साथ, तो माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 3b और माइनस प्लस माइनस 12। अब बार बार आपको ऐसे करने से बढ़िया है कि जब माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर सारे साइन क्या कर दो, रिवर्स कर दो, उल्टे कर दो। अब 12a है तो सर 12a के साथ क्या क्या आता है, ए वाले को सबको इकट्ठे कर लो, ये दिखा माइनस 4a दिखा, आगे बढ़े कोई और a है नहीं, और a कोई नहीं है, फिर आता है माइनस का 9ab, सर 9ab 9, यस ये दिख गया यहाँ पे 7ab प्लस का 7ab, फिर आगे बढ़े, फिर प्लस 5b के साथ कोई है, आगे बढ़े, ये देखा माइनस का 3b, फिर आपने सर्च किया माइनस 3, कोई कांस्टेंट है, यस कोई कांस्टेंट है माइनस का 12, तो हमने इसको सॉल्व किया, 12 में से 12 में से 4 गए 8 है, माइनस 9 प्लस माइनस 2ab प्लस 5 ये हो गया प्लस का 2b और माइनस 3 माइनस 12 माइनस का 15, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं इस वाले पार्ट में। तो इसमें आप देखें कि कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इससे अगेन फ्रॉम इससे करना है, तो इसको ऊपर लिखोगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब 4a इसके नीचे लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करना है हमें, माइनस 7ab अभी जैसे जैसे सेम वैसे लिखो, प्लस 3b ये रहा, और माइनस का 12 सॉरी प्लस का 12 ये रहा। तो हमें पता है सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, प्लस वाला बन गया माइनस, माइनस वाला बन गया प्लस, प्लस वाला बन गया माइनस, प्लस वाला बन गया माइनस। तो आंसर लिखेंगे इसके अंदर, तो 12 अभी माइनस की तरह काम करेगा, 12 में से 4 गए 8 है, माइनस प्लस, अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस का 2ab, प्लस माइनस माइनस तो प्लस का साइन बढ़ा है, 5 में 3 गए 2, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 12 और 3 माइनस का 15। तो आंसर मैच कर सकते हैं, सेम आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो कोई सा भी मेथड आप कर लें, दोनों मेथड आप लोगों के लिए ही है। कॉपी कर लें इसको। चलिए कॉपी कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम, आपको करना है फ्रॉम, यहां लिख देता हूं 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम आगे ले लेते हैं, फ्रॉम इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो कोशिश करें चीजें बच्चों इसको ना ऐसे रिवर्स करके हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि सबसे आगे जब भी नंबर लिखो वो स्क्वायर में होना, स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी पावर, जो सबसे बड़ी डिग्री मैंने आपको बताया था पावर, वो सबसे आगे होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं देखेंगे 5p स्क्वायर क्यू, इसको लिख रहा हूं मैं ना, इसको मैं उल्टे से लिख रहा हूं, माइनस 2p क्यू स्क्वायर है शायद, है ना, 2p क्यू स्क्वायर, क्योंकि आगे जाके आपको ये चीजें करनी ही है, तो अभी से चीजें समझ जाओ। 5pq जो कांस्टेंट होता है वो सबसे लास्ट में, यानी जो अचर होता है वो सबसे लास्ट में आता है, प्लस का 18 है, नहीं प्लस है तो प्लस का 18, इससे सब्ट्रैक्ट करना है हमको फ्रॉम इससे ये 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। तो 5p स्क्वायर क्यूब माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p क्यूब माइनस 11q माइनस 3p प्लस 18 माइनस 4p स्क्वायर क्यूब प्लस 3p, क्या हो रहा है पता है ना, माइनस मल्टीप्लाई, फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस 5pq स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8p माइनस प्लस माइनस, या सिंपल आप क्या कर दो, जो साइंस उनको अपोजिट कर दो। अब लाइक टर्म से एक साथ कर देते हैं, 5p स्क्वायर क्यू वाला और है कोई, यस एक ही लिखा में सर, p स्क्वायर क्यू वाला, तो माइनस 4p स्क्वायर क्यू एक साथ लिख दिया, फिर माइनस 2p क्यू स्क्वायर की बारी आई, तो 2p क्यू स्क्वायर वाला दिखा आपको, यानी p क्यू स्क्वायर ये रहा p क्यू स्क्वायर वाला, तो इसमें आप करेंगे माइनस का 5pq स्क्वायर, फिर आते हैं pq पे, तो pq वाला दिखा कोई, pq ये रहा pq वाला, और है कोई pq वाला, नहीं और नहीं है, तो आप इसमें लिख सकते हैं प्लस 5pq के साथ आपका है प्लस सर 3pq, फिर आगे बढ़े माइनस 11q,
क्यू वाला देखो कोई, यस ये रहा क्यू वाला, तो -11Q और माइनस का 7Q। फिर आगे बढ़े 3P, P वाला देखो, P वाला ये रहा P वाला, तो ये आ गया माइनस का 3P प्लस का 8P। फिर आगे बढ़े तो आपने देखा माइनस का 11Q, बट 11Q तो हम ले चुके हैं ना। अब प्लस का 18 कांस्टेंट है, यस कांस्टेंट लास्ट में प्लस का 10। बस अब इनको सॉल्व कर दो। 5 में से 4 गया 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, पी स्क्वायर क्यू माइनस माइनस प्लस, तो हो गया -7PQ स्क्वायर प्लस, और 5 और 3 8PQ। फिर माइनस ये हो गया आपका माइनस का 18Q। फिर हो गया आपका माइनस का 3P प्लस का 8P, तो माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का बढ़ा है तो प्लस का 5P, और 18 और 10 28। इसमें ये आपको है, इसमें अरेंज करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें आपको साथ में करनी पड़ती हैं, तो इसलिए थोड़ा मेथड लेंथी हो जाता है। अब वहीं अगर मैं करूं दूसरे मेथड की बात, वहीं अगर मैं करता हूं आपसे इस मेथड की बात, तो इसको आप देखो फ्रॉम, तो इसको आप पहले लिखेंगे और अरेंज करके लिखेंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ 5P स्क्वायर क्यू माइनस 2PQ स्क्वायर प्लस 5PQ माइनस 11Q माइनस 3P प्लस का 18। अब नीचे जो दूसरा है इसको अब माइनस करेंगे, 4P स्क्वायर क्यू, फिर माइनस 3PQ और माइनस 3PQ ये रहा, फिर प्लस 5PQ स्क्वायर, तो प्लस 5PQ जो लाइक टर्म है एक साथ लिखेंगे, माइनस का 8P तो माइनस का 8P ये रहा, प्लस का 7Q प्लस का 7Q ये रहा, और माइनस का 10 ये रहा। इसको आप अब सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस हो गया, प्लस का भी माइनस बन गया, माइनस का प्लस बन गया, प्लस का माइनस बन गया, माइनस का प्लस बन गया, और माइनस का प्लस बन गया। 5 में से 4 गए 1, पी स्क्वायर क्यूब, और ये माइनस की तरह वर्क करेगा, माइनस माइनस प्लस, तो -7PQ स्क्वायर। फिर ये प्लस की तरह काम करेगा, 5 और 3 8PQ। फिर माइनस माइनस प्लस, अभी नीचे वाले ये काम करेंगे, ठीक है, हम शो केस के लिए थोड़ा ना इसको कर रहे हैं, इसको यूज करना है इसलिए इसको कर रहे हैं। तो -18PQ नहीं, इट्स -18Q। फिर प्लस माइनस माइनस 5P, और ये हो जाएगा प्लस 28। तो देखेंगे दोनों आंसर आपको सेम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए नाउ नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं थोड़ा मल्टीप्लाई की तरफ बच्चों। जैसे मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया, तो सिंपल मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई कुछ देखता नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया 4 और 7P को मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या करोगे, 4 इंटू 7P, तो 4 7 सा नंबर से नंबर से नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, नंबर का नंबर से हो जाएगा, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला ये, फिर दूसरा आपके पास क्वेश्चन एक और आया कि -4P और 7PQ को मल्टीप्लाई करो। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करने गए, तो -4P मल्टीप्लाई बाय 7PQ को हमने मल्टीप्लाई किया नंबर का नंबर से, अगेन मैं बोलूंगा, तो 7 4 जा 28, माइनस का साइन क्योंकि -4 है, P इंटू P हो जाता है P स्क्वायर। अब Q अकेला बच गया, तो Q को अकेला रख दीजिए, ठीक है। वैसे ही आपके पास तीसरा यहाँ पे अगर मैं लिखूं, तीसरा है आपके पास 4PQ -3P, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन 4P³ से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं -3P को, तो आप नंबर का नंबर से करेंगे, 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 आ जाएगा, P³ और ये हो जाएगा P की पावर 4, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जब दो बेस सेम होते हैं, एक तरफ P³ एक P, बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है आपकी ऐड, तो ये आ जाएगा P की पावर 4, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर? नाउ इसे ही ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक और यहाँ पे ले लीजिए, अगर मैं लेता हूँ -3A का मल्टीप्लाई करना है -5 से, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, -3A मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस माइनस हो जाता है प्लस मल्टीप्लाई में, और 3 5 जो होता है 15, A के साथ कोई है नहीं, तो 15A इसका आंसर हो जाएगा।
क्लियर? कॉपी करेंगे इसको, इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे और कल हम मल्टीप्लाई के थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे जो थोड़े हैवी क्वेश्चंस होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम थोड़े मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अपने आगे करेंगे। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।